अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं वो मूवमेंट की टाइप है प्लांट मूवमेंट की, और ये होती है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज़ अ पैराटोनिक मूवमेंट, वी विल डिस्कस द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के हमने 3 टाइप्स फर्दर आगे देखी थी, जिसमें फर्स्ट वन इज़ द टेक्टिक मूवमेंट, सेकेंड वन इज़ द ट्रिगर मूवमेंट एंड थर्ड वन इज़ द ग्रोथ मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट्स के अंदर हमने देखा था कि टच की वजह से जो मूवमेंट्स आती हैं पूरी बॉडी की, ठीक है, जिसमें पूरा सेल या पूरी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है किसी इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से पॉजिटिव मूवमेंट शो करते हैं और नेगेटिव मूवमेंट शो करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द टेक्टिक मूवमेंट। We discussed 2 types of tactic movements. First one is the phototactic movement and the second one is the chemotactic movement. phototactic movement, photo means light, ये लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट्स थी सेल की और ऑर्गेनिज्म की, एंड जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट देखी थी ड्यू टू साइक्लोसिस। व्हाट इज़ द साइक्लोसिस? साइक्लोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड द सेकेंड वन वाज द chemotactic movement in response to stimulus of chemical. फॉर एग्जांपल दो लिवर बर्ड्स के स्पर्म्स हमने देखे थे कि इनके स्पर्म्स हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड द आर्चिगोनिया, जिसमें हमने देखा था कि आर्चिगोनिया जो है वो, इसमें हम इसकी डिटेल एक सेकंड देखते हैं जी, यहाँ पर कि जो लिवर बर्ड्स हैं उनके मेल से स्पर्म रिलीज़ होते हैं और वो आर्चिगोनिया की एग की तरफ जाते हैं, क्योंकि एग रिलीज़ करता है न्यूक्लिक एसिड, तो स्पर्म जो हैं वो उस केमिकल को डिटेक्ट करते हुए एग्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी तरह से वो हमारे पास ट्रिगर मूवमेंट्स थी, जिसमें डिफरेंट ट्रिगर प्रेशर्स होते हैं ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से स्लीप मूवमेंट्स होती हैं या रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट। टच मी नॉट प्लांट के अंदर जब आप उसको टच करते हो तो उसके लीफलेट बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो दैट वाज ड्यू टू चेंज इन द ट्रिगर प्रेशर। स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट्स लीफलेट्स, जिसमें माइमोसा टच मी नॉट प्लांट आते हैं, ये डिफरेंट हमने चीज़ें देखी थी। और लास्ट पर हमने देखा था ग्रोथ मूवमेंट्स विच इंक्लूड द एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूट्रिशन। एपिनास्टी में जो अपर साइड होती है बर्ड कंडीशन में, बर्ड की अपर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा होती है जिससे बर्ड ओपन हो जाती है। हाइपोनास्टी में बर्ड की लोअर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा होती है जिससे बर्ड जो है वो क्लोज रहती है। एंड इन द न्यूट्रिशन जिगजैग मूवमेंट होती हैं स्टेम की। नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो हमारे पास आएंगी वो आपके पास आती हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। जी, पैराटोनिक मूवमेंट्स होती हैं ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज़। यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। 2 टाइप्स की मूवमेंट हम यहाँ पर देखेंगे पैराटोनिक मूवमेंट्स में। फर्स्ट वन इज़ द ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड द सेकंड वन इज़ द नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं। ट्रॉपिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ट्रोपोस। तो ग्रीक में ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न। अब इसमें जो प्लांट की बॉडी है वो टर्न करती है, कर्वेचर्स में मूव करती है। कभी कर्व राइट साइड पे बन रहा है, कभी नेक्स्ट साइड पे जो कर्व बन रहा है। अब प्लांट की जो स्टेम है वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से कर्वेचर में मूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट है तो प्लांट जो है वो उसकी स्टेम लाइट की तरफ मूव करेगी। अगर तो लाइट की तरफ मूव करेगी देन इट विल बी अ पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर स्टेम जो है लाइट से अवे मूव करेगी देन इट विल बी अ नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। डिफरेंट टाइप्स आती हैं आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टिमुलस। फर्स्ट वन इज़ द फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म इज़ नेम से क्लियर है कि फोटोट्रॉपिज्म में जो लाइट है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, और प्लांट जो है वो लाइट के रिस्पॉन्स में मूव करता है टूवर्ड द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट। अगर आप एक अंधेरे कमरे में जो है वो प्लांट को रख देते हो और उसमें एक रोशनदान है जिससे लाइट उस कमरे में जस्ट एंटर हो रही है और कोई रास्ता नहीं है, तो आप गौर करेंगे प्लांट की स्टेम जो है वो मूव करेगी टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म। Next type of movement is the thigmotropism. In thigmotropism, the external stimulus is of touch. कि टच की वजह से और जो प्लांट है उसकी स्टेम बेंड हो जाती है। अब नॉर्मली आपने बेलें देखी होंगी कि जब बेल होती है तो वो बेल दीवार के साथ साथ जो है वो अपवर्ड मूव करती रहती है। जहाँ पर भी बेल को कोई सहारा मिलता है, कोई चीज़ के साथ बेल टच होती है, तो उस चीज़ के गिर्द बेल जो है वो राउंड हो जाती है, कॉइल हो जाती है। ठीक है, तो अक्सर बेलें यही होती हैं कि उनको साथ अगर कोई अपवर्ड मूव करते करते कोई उनको सपोर्ट मिल गई है तो बेल वहाँ पर क्या करती है, वो कॉइल हो जाती है। सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ एक्चुअली थिग्मोट्रॉपिज्म, कि टच की वजह से ग्रोथ मूवमेंट या ट्रिगर मूवमेंट्स चेंज होती हैं। ट्रिगर जो प्रेशर है वो चेंज होता है, तो ऑर्गेनिज्म की प्लांट की बॉडी जो है वो कम्प्लीटली कर्वेचर में मूव करना शुरू कर देती है। थर्ड आपके पास आता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म होता है मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल। तो
जो फंजाई हैं अक्सर, ठीक है, वो केमिकल्स की तरफ मूव करती हैं, कुछ एनिमल्स अवे फ्रॉम द केमिकल मूव करते हैं, कुछ टूवर्ड द केमिकल मूव करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कीमोट्रोपिज्म, मे बी इट इज़ अ पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म और नेगेटिव। If the organism is moving toward the stimulus of chemical, then it is a positive chemotropism, and if the organism is moving away from the chemical, then it is a negative chemotropism। ठीक है, इसकी chemotropism मूवमेंट आती है। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर के स्टिमुलस की वजह से प्लांट का मूव करना टूवर्ड द वाटर और अवे फ्रॉम द वाटर, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट विल बी द हाइड्रोट्रोपिज्म। सिंपलेस्ट एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कि जो आपके पास रूट्स हैं, प्लांट की रूट्स मूव करती हैं टूवर्ड द वाटर, ज़मीन में गहराई में काफ़ी रूट्स जाती हैं जहाँ पर पानी होता है, तो हम कहते हैं प्लांट की जो रूट्स हैं वो शो करती हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और इसी तरह जो स्टेम है, स्टेम मूव करती है अवे फ्रॉम द वाटर, तो स्टेम इज शोइंग द नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। द लास्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज़ द जियोट्रोपिज्म। जियो इज़ फॉर अर्थ, तो ग्रेविटी इज़ द स्टिमुलस इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। If the plant is bending toward the gravity, toward the earth, then it is a positive geotropism, and if it is growing upward away from the earth, then it is a negative geotropism. Simplest example, root of the plants are showing the positive geotropism, and the stem of the plant will show the negative geotropism. So these were the different type of tropic movements due to external stimulus and the movement of plant body in a curvature, either positive or negative. In the next type of peritonic movements, which is nastic movement, nastic movements are the non-directional movement in the plant body. Plant की body non-directional move करती है in response to the external stimuli. There are two types of nastic movement. First one is a nictinastic movement, ठीक है। nictinastic movements क्या होती हैं? Due to change in the turgor और growth changes, या तो प्लांट की जो स्टेम है उसकी एक तरफ टर्गर प्रेशर चेंज हो जाएगा, या ग्रोथ कुछ एरिया में फास्ट हो जाती है, कुछ एरिया में ग्रोथ कम हो जाती है। तो टर्गर की मूवमेंट की वजह, टर्गर के चेंज की वजह से या ग्रोथ की चेंजेस की वजह से जो मूवमेंट्स आएंगी नॉन डायरेक्शनल, दैट इज़ कॉल्ड निक्टिनास्टी मूवमेंट्स। डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंशियल ग्रोथ शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें फोटोनास्टी आती है कि लाइट की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो बेंड हो जाता है, या थर्मोनास्टिक टेम्परेचर के स्टिमुलस की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो बेंड हो जाता है टेम्परेचर के रिस्पांस की वजह से, या प्लांट टुवर्ड द टेम्परेचर जहाँ पर एरिया होता है वहाँ पर मूव करता है, या अवे फ्रॉम द लाइट मूव करता है, अवे फ्रॉम द टेम्परेचर मूव करते हैं। तो ये निक्टिनास्टिक मूवमेंट आती है। इसी तरह हाइपोनास्टिक मूवमेंट है ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप अगर आप देखो तो वीनस फ्लाई ट्रैप में जैसे ही कोई फ्लाई इसके लीव्स को टच करती है तो इसमें रैपिड मूवमेंट आती हैं कि दोनों लीव्स एक दूसरे के साथ बंद हो जाते हैं। तो रैपिड मूवमेंट इन द लीफलेट्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप ड्यू टू टर्गर चेंजेस, यहाँ पर भी टर्गर प्रेशर एकदम से चेंज होता है और जो लीव्स हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, इज कॉल्ड द हाइपोनास्टिक मूवमेंट्स। दीज वर द पेरिटोनिक मूवमेंट्स, जिसमें हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखी हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, और दूसरे हमने नास्टिक मूवमेंट्स देखी हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स देखी हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर जो टॉपिक मूवमेंट्स हैं वो क्वेश्चंस उनके बन जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फोटोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म, सो ऑन, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। तो एनी वन इसमें से आ सकते हैं। एग्जांपल्स आपकी बुक पर बताई गई हैं, तो एग्जांपल्स हैं वो इसमें आ सकती हैं। नास्टिक मूवमेंट में निक्टिनास्टी एंड हाइपोनास्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनके भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की मूवमेंट में।